राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधावंश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। तो हम बातें करते हैं कि आध्यात्म से कैसे जुड़ें और कैसे अपने शरीर को साफ, स्वच्छ और पवित्र बना सकते हैं। इन सारी चीज़ों के विषय में हम जानते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपके पॉजिटिव एनर्जी की कमी है आपके शरीर में और आपके घर में, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि माता गायत्री के जो मंत्र हैं ये आपके पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में बहुत ही मदद करते हैं। जब आप माता गायत्री की सेवा करते हैं, माता गायत्री की सेवा आपको हर रविवार के दिन करना है। रविवार के दिन यानी संडे के दिन आप माता गायत्री का आवाहन करिए, हवन करिए, पूजन करिए और उनको अपने शरीर में धारण करिए। जब माता गायत्री को हम अपने शरीर में आवाहन करते हैं और ध्यान साधना में इन्हें पुकारते हैं या इनसे विनती करते हैं कि हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें, तो ये हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी सारी शक्तियों को लगा देती हैं। जब तक हम परमेश्वर को पुकारते नहीं अपने अंतर मन से, तो ये हमारी मदद के लिए आते नहीं। अपनी शक्तियों को जगाना ही आध्यात्म है। अपने शरीर को पहचानना, अपनी अंतर आत्मा को जानना कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और जिस परिस्थिति से हम निकल रहे हैं उसका क्या मतलब है या क्यों ये शक्तियाँ हमसे रुष्ट होती हैं। जब आप अपने शरीर में इन शक्तियों को जागृत कर लेते हैं, आवाहन करते हैं, इनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये आपके शरीर के सारे जो सवाल होते हैं, आपके मन में जो शंकाएं कुशंकाएं चलती हैं, इनको दूर करना शुरू करते हैं। हमारे शरीर में इतने प्रकार के जो उथल पुथल होते हैं, कहते हैं ना हमारा शरीर एक भव सागर के समान है। भव सागर में जितनी उथल पुथल होती है ना, उतनी हमारे शरीर में भी उथल पुथल होती रहती है और अलग अलग तरीके के विचार आना, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। इन चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, तो इसका एक बहुत ही अच्छा है जो उपाय, वो है ध्यान साधना। ध्यान साधना में जब आप बैठते हैं तो आपका शरीर जो है वो बैलेंस होता है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि हमारे शरीर को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं और हम जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। तो अपनी जो शरीर की जो हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, इनको हमें कैसे अपने वश में करना है। अपने शरीर को वश में करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। जब आप इसको बैलेंस कर लेते हैं, मध्य नाड़ी से होके आप अपने आप को निकालते हैं और सहस्त्रार तक जाते हैं। जब सहस्त्रार खुलता है तो आपको आत्मयोग मिलता है, यानी आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होता है जब आपका सहस्त्रार खुल जाता है। अब मेन बात क्या होती है, जैसे हमारी पॉजिटिव एनर्जी यदि कम हो रही है तो इसको हम बढ़ा कैसे सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी कम हो गई है तो इसके लिए कोई दवाइयाँ या मेडिसिन्स तो होते नहीं हैं कि हम इन्हें ले लें तो हमारी ऊर्जा जो है सकारात्मक हो जाएगी। जब तक हम अपने मन को नहीं सुधारते, अपने शरीर को बैलेंस नहीं करते, तब तक हमारी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कम होती है और ये हमेशा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। यदि हम नेगेटिव बहुत समय तक रह लेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन आपको ना आए, इसके लिए आपको ध्यान साधना करना है और परमेश्वरीय शक्तियों के साथ जुड़ के इनका आवाहन अपने शरीर पे करना है। और जितने चक्र हैं, 7 चक्र हैं, तो इन 7 चक्र पे अपने शक्तियों को जागृत करना है। जब आप इस चीज़ को कर लेते हैं तो आपका शरीर, मन और आत्मा सब क्या होता है, शुद्ध और पवित्र होता है। प्लस आपका जो शरीर है वो बैलेंस होने लगता है। तो आध्यात्म में हम कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनके द्वारा अपने शरीर को पॉजिटिव बना सकते हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया जो गायत्री महामंत्र है, जैसे गायत्री माता का जो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इस मंत्र का जितने बार आप जाप करते हैं, इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि ये आपके आध्यात्म को जागृत कर देता है। जब आपका आध्यात्म जागृत हो जाता है तो ये आपके शरीर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर देता है। जब आप इस मंत्र का बार बार उच्चारण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जैसे 108 बार कर रहे हैं, एक दिन में एक माला भी आप करते हैं, तो देखिए आपका दिन भर जो शरीर है वो पॉजिटिव रहता है। जब आपका शरीर पॉजिटिव रहेगा तो आपकी जो एनर्जी है
वो आपके शरीर के साथ मिलके कार्य करना शुरू करती है। तो गायत्री महामंत्र जो है वो एक पावरफुल मंत्र है। इसको रोज़ आप ध्यान साधना के दौरान यदि जाप कर लेते हैं, माता गायत्री की सेवा करते हैं, इनका ध्यान करते हैं। मैंने आपको बताया रविवार के दिन, संडे के दिन माता गायत्री की जो है सेवा की जाती है। इसमें आपको अपना डेली रूटीन में सुबह उठ के स्नान करने के उपरांत ध्यान साधना करना है, माता गायत्री को आवाहन करना है, हवन करना है। इसके साथ ध्यान साधना में आपको इनको अपने शरीर में जागृत करना है और सभी चक्रों की सफाई करना है। एक एक चक्र पे इनको ले जाके, जैसे मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक इनको आवाहन करिए कि एक एक चक्र पे ध्यान लगाते हुए आप इनको बुलाइए और इनसे कहिए, विनती करिए, प्रार्थना करिए। मैंने हमेशा कहा है कि प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होती है। यदि आप स्वच्छ और पवित्र आत्मा से अपने परमेश्वर के साथ जुड़ के इनके साथ प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये आपकी प्रार्थना को मानते हैं और उसे पूरा करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इन सारी चीज़ों को करिए तो आपकी जो शक्तियां हैं वो डबल पावर में आती हैं। अब आपके शरीर से नेगेटिव ऊर्जाएं जो है वो अलग होती हैं, पॉजिटिव होना शुरू होता है। जब इन चीज़ों को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है वो बैलेंस होने लगता है। तो आपको भी गायत्री महामंत्र का 108 बार जो है वो जाप करना है। इसके द्वारा आपका यदि डिप्रेशन है, यदि आप छोटी छोटी बातों में डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें अब हल कहाँ से मिलेगा, या आप पैसे को लेके परेशान रहते हैं, तो इस मंत्र के द्वारा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करेंगी और आपके कामकाज में भी बरकत मिलना शुरू होती है। हमेशा गायत्री महामंत्र का उच्चारण होता रहना चाहिए हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर जो है वो बैलेंस रहता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि आपके रुके हुए सारे कार्यों को करना ये शुरू करते हैं। पर इनकी नियम यही है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान साधना में इन सारी चीज़ों को करना होता है। जब आप ब्रह्मांड के साथ जुड़ते हैं तो ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमें वो पावर देती हैं। हमारे शरीर में इतना पावर आता है कि ये हमारे जो कार्य हैं उनको खुद से करना शुरू कर देती हैं। यानी हमसे 4 कदम ये शक्तियाँ आगे बढ़ के पॉजिटिव हो के ये हमारे लिए कार्य करना शुरू करती हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमेश्वरी शक्तियों के साथ जुड़िए, इनका आवाहन करिए, ध्यान साधना करिए, मेडिटेशन से अपने शरीर को बैलेंस करिए। तभी देखिए आपके सारी इच्छाएं जो है वो पूरी होना शुरू होंगी। तो आज का विचार जो था हमारा कि गायत्री महामंत्र कितना पावरफुल है, तो इस मंत्र का जाप करने से आपको खुद से पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल है और कितना शक्तिशाली है और ये अपने शरीर में कितनी शक्तियों को हमें दे जाता है। तो इस मंत्र का जाप करिए। आप बिल्कुल अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ जब आप परमेश्वर से जुड़ेंगे तो अपने आप ही आपके कार्यों को सफलता मिलनी शुरू होगी। तो अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी कुछ नए विचारों के साथ, कुछ नए मंत्रों के जाप के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।